नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और केंद्रीय बजट से ठीक पहले, यानी दो बड़ी घटनाओं के ठीक पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसका असर देश के हर हिस्से में पड़ेगा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनके वेतन में वृद्धि को लेकर 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे देगी। इससे पहले नैरेटिव ये बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब वेतन आयोग के गठन वाली प्रक्रिया को ही खत्म करने जा रही है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, बात खत्म। लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा कि नरेंद्र मोदी की काम करने की शैली में कौतुक का तत्व बहुत है। आज आप सोचिए कि देश भर में पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सबको मिला लीजिए तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले केंद्रीय कर्मचारी। 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशनर्स प्लस केंद्रीय कर्मचारी, यानी 1 करोड़ घरों में सीधी बात पहुंचती है कि भाई पैसा ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। पेंशन वाले खुश कि पेंशन बढ़ जाएगी, और तनख्वाह वाले खुश कि तनख्वाह बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी इसका भी कैलकुलेशन लगाया जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें मान ली जाएं और राज्य कर्मचारियों को सूखा रहे, ऐसा भी संभव नहीं। राज्यों में पर भी दबाव पड़ता है, राज्यों को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, सबके लिए आ गया बल्ले बल्ले का समय। अब इसका सबसे पहला पॉलिटिकल इम्तिहान हो जाएगा दिल्ली का विधानसभा चुनाव, जहां 5 फरवरी को वोट है। दिल्ली में जो केंद्रीय कर्मचारी है, जो पेंशनर है, क्योंकि दिल्ली हब है केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशनर्स का, यहां इस घोषणा का क्या इंपैक्ट पड़ता है वोटिंग पर, यह देखने वाली बात होगी। उसके बाद नवंबर में बिहार का चुनाव है, बड़ा राज्य है। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 29 में फिर केंद्रीय सरकार चुनाव में जाएगी, मोदी सरकार चुनाव में जाएगी, लोकसभा का चुनाव है। तो कुल मिला के चुनाव तो 5 साल चल रहा है, और उसमें ये बड़ी घोषणा। एक इसमें यह भी पहलू है कि पुरानी पेंशन को लेकर, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नई पेंशन व्यवस्था को कर्मचारियों ने दिल से स्वीकार नहीं किया, चाहे वो राज्य के हों चाहे वो केंद्र के हों। मोदी सरकार ने एनपीएस में कुछ परिवर्तन करके एक नई किस्म की पेंशन व्यवस्था का भी ऐलान किया, लेकिन उसको भी कर्मचारी और उनके संगठनों ने अस्वीकार कर दिया। एक तरह से कहा, हमको तो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए जस की तस, यथावत, कतई उसमें कॉमा फुल स्टॉप की राई रत्ती का भी संशोधन हमको स्वीकार नहीं। वहां से कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों के साथ भाजपा का ताना बाना बिगड़ा, राज्यों में भी बिगड़ा, केंद्र पर भी बिगड़ा, और उसका असर भी दिखा। लोकसभा चुनाव में कहा गया कि भाजपा की जो सीटें 240 के आसपास आकर सिमट गईं, वो इसलिए सिमट गई क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी भाजपा से नाराज थे, सरकारी कर्मचारी भाजपा से नाराज थे। इसलिए सरकारी कर्मचारियों की एक संख्या भी बड़ी है और उनकी भूमिका उनकी संख्या से भी ज़्यादा बड़ी है। आप सोचिए, पब्लिक डीलिंग वाले विभागों में जो सरकारी कर्मचारी है, वो दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलता है। वो उनकी राय बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। देश में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो
अपने इलाके के सरकारी कर्मचारी से पूछता है कि भाई क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, किसका पड़ला भारी है या कौन अच्छा है। तो वो एक तरीके का इन्फ्लुएंसर भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। भाजपा ने इस बात को समझ लिया और देखिए, भाजपा चाहती, मतलब मोदी सरकार चाहती तो इस घोषणा को बजट में भी ला सकती थी। बजट भी आना है 1 फरवरी को, लेकिन नहीं, 5 को दिल्ली में वोट है, इसलिए बजट से ठीक पहले, ताकि जनता तक बात अच्छे से पहुंच जाए, घर कर जाए उसके दिल और दिमाग में, इसलिए इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को कर दी गई। अन्यथा तो बजट में आ जाता ऐलान, तब भी ताली बजती, तब भी प्रशंसा होती, लेकिन तब दिल्ली का चुनाव बहुत नजदीक आ गया होता, बिल्कुल सर पर आ चुका होता। 1 तारीख को बजट आता 1 फरवरी को, और 3 फरवरी को शाम को प्रचार बंद हो जाता दिल्ली। तो क्या हम ये मानकर चले कि सरकारी कर्मचारियों के साथ भाजपा का रिश्ता जो उथल पुथल से भरा हुआ था, उतार चढ़ाव से भरा हुआ था, वो अब संतुलित हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, आत्मीय हो जाएगा? पिछले वेतन आयोग को देखिए, 7वें वेतन आयोग को, उसने सरकारी कर्मचारियों का वेतन एक बड़ी उछाल के तौर पर बढ़ाया था, वेतन और पेंशन दोनों। सरकारी कर्मचारी आनंदित हो गए थे, आनंदित। 2016 में ये 7वां वेतन आयोग गठित हुआ था 10 साल के लिए, और 2026 में ये समाप्त हो जाएगा। 10 साल के लिए ही सिफारिशें मान्य होती हैं। माना यह जा रहा है कि 2026 के आरंभ में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं केंद्र के स्तर पर, और उसके बाद राज्यों के स्तर में, राज्यों में 26 में केंद्र करेगा सिफारिशों को मंजूर, और उसके बाद राज्यों में भी थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर ये चीजें स्वीकार हो जाएंगी, क्योंकि 27 में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। तो स्वाभाविक तौर पर मान के चलिए 26 में केंद्र करेगा तो 26 के मध्य तक उत्तर प्रदेश भी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार करके एक मास्टर स्ट्रोक खेलेगा। योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक तरह का से मानिए कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ी वो होगी, पॉजिटिव अप्रोच, कि चुनाव से कुछ महीनों पहले आप सरकारी कर्मचारियों की को आनंद से विभोर कर दें। और पुरानी पेंशन को लेकर जो टकराव है कर्मचारियों से, मुझे लगता है उसका भी थोड़ा ताप घट जाएगा इस 8वें वेतन आयोग के मसले से। अब विपक्ष इस चिंता में पड़ा है कि अब इस मास्टर स्ट्रोक का जो असर है वो कैसे कम किया जाए। लेकिन आप जानते हो, नगद नारायण तो नगद नारायण है। तनख्वाह सबसे बड़ा मुद्दा होता है, हर मुद्दे पर भारी है तनख्वाह, और मोदी ने तनख्वाह वाले मुद्दे को ही उठा दिया। केंद्रीय कर्मचारी बल्ले बल्ले की मुद्रा में, जो काम पर है वो भी और जो सेवानिवृत्त हो चुका वो भी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा को केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशनर्स का अब पहले से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा? क्योंकि दिल्ली में इनकी भूमिका ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, इसलिए भूमिका बड़ी है। और स्वाभाविक है कि मुझे लगता है कि बीजेपी को कहीं इस ढंग का एक इंडिकेशन भी मिला होगा कि दिल्ली में अगर चुनाव को और अपने पक्ष में करना है तो केंद्रीय कर्मचारियों का और ज़्यादा
सक्रिय समर्थन चाहिए होगा भारतीय जनता पार्टी को। उस लक्ष्य को साधने के लिए 8वें वेतन आयोग से बेहतर और कोई तुरुप का पत्ता नहीं हो सकता, और मोदी ने वही तुरुप का पत्ता चल दिया। अब कर्मचारी और उनके संगठन अब आने वाले दिनों में केवल एक ही काम में व्यस्त दिखेंगे आपको कि बेसिक सैलरी में कितना इन्हांसमेंट होगा, बेसिक सैलरी कितनी बढ़ जाएगी और फिर डीए कैसे बढ़ेगा। क्योंकि एक ऐसी वो होती है सरकारी कर्मचारी को आनंद की अनुभूति जब उसको ये पता लगता है कि अब तनख्वाह बढ़ने वाली है या अब पेंशन बढ़ने वाली है। तनख्वाह से ज़्यादा तो प्रसन्नता पेंशनर को होती है। उसको लगता है कि चलो अब मैं अपने सेवानिवृत्ति का जो काल है वो और अच्छे से जी सकूंगा, कुछ और पैसे मेरे हाथ में आएंगे। तो सर्वे गुणाः कांचन मा श्रियन्ति, लक्ष्मी बहुत सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल देती है, और इस बार नरेंद्र मोदी ने वही दांव चला है। देश भर के सरकारी कर्मचारियों के भीतर अब हिलोर पैदा हो गई है कि अच्छे दिन आएंगे। नारा पुराना है, बीजेपी ने 14 में दिया था, नरेंद्र मोदी ने, लेकिन सरकारी कर्मचारी आज यही कह रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, पक्के तौर पर आएंगे। धन्यवाद।